हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 9 की। फिजिक्स में आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आगे का हम लोग पढ़ेंगे गति का रेखीय ग्राफ। गति को हम लोग रेखीय ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम तो गति के रेखीय ग्राफ पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें पता ही चल जाएगा कि किसी वस्तु को अगर हम गति को दर्शाना चाहते हैं तो एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को गति को हम दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या पड़ेगी, एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम लोग जानते हैं दूरी है जो है समय पर निर्भर करती है। देखिए दूरी जो समय पर, पाथ की लंबाई थी, मान लीजिए यहाँ पे समय भी 0 है तो दूरी भी क्या है, 0 है। समय भी 0, दूरी भी 0। मान लीजिए समय यहाँ पे हो गया 10 सेकेंड, ठीक है, यहाँ दूरी भी मान लीजिए 10 मीटर हो गया। यहाँ पे समय हो गया 20 सेकेंड, यहाँ पे दूरी क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। यहाँ पे समय हो गया 30 सेकेंड, यहाँ पे दूरी क्या हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूरी क्या है, समय पर निर्भर कर रही है। दूरी या वेग दूसरी राशि समय पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए वेग कैसे निर्भर करता है, वेग भी देखिए समय पर निर्भर करता है। वेग बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब देखिए विस्थापन बटा समय होता है। देखिए वेग जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, ठीक है ना। वेग जो है समय पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, वेग जो है समय पर निर्भर कर रहा है। जिससे कि यहाँ वेग बराबर विस्थापन बटा समय है, तो वेग जो है समय पर निर्भर करेगा। ठीक है, हम लोग भी देखते हैं, मान लीजिए किसी का जो देता है विस्थापन देता है, मान लो जो 20 देता है, समय देता है 10 देता है, तो वेग हम लोग निकालते ही हैं 20/10 बराबर 2। देखिए 10 समय का यूज हुआ ना यहाँ पे। जब समय का यूज हो रहा है तो समय क्या है, वेग क्या है, समय पर निर्भर करता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा समय होता है, समय को हम लोग एक्स अक्ष पे दर्शाते हैं। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं एक्स अक्ष किसको कहते हैं, वाई अक्ष किसको कहते हैं। ये इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, जितना भी इधर रहेगा ऐसे इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। देखिए इसमें याद रख लीजिए, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ये होगा वाई डैश, ये होगा एक्स डैश। ये हो गया एक्स अक्ष पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स अक्ष कहलाएगा, और ये पूरा वाई अक्ष। तो समय को किस पे हम लोग दर्शाते हैं, एक्स अक्ष पे। हम लोग इतना भाग लिया इसका, इतना हटा दिया इधर, इतना हटा दिया इधर। अब आ गया देखिए, यही हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे मिल रहा था, देखिए बिंदु है ना, यहाँ पे मिल रहा था, ओरिजिन पॉइंट ओ रहता है, उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए हमने समय टी को हमने क्या किया, एक्स पे प्रदर्शित कर दिया है, और यस मतलब दूरी या विस्थापन दोनों समझ लीजिए एक ही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक निश्चित दिशा में लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वाई अक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको दूरी और विस्थापन यहाँ पे सेम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूरी और विस्थापन सेम रहेगा, तो इसको क्या कर दिए हम लोग, वाई अक्ष पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए हम दूरी समय ग्राफ देख लिए। इसमें एक्स अक्ष को क्या करते हैं, एक्स अक्ष पे समय को और वाई अक्ष पे दूरी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कितना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु को दूरी समय ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ। ठीक है, अब देखिए एक समान चाल आ गया। एक समान चाल किसको कहते हैं, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान चाल। जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, समान दूरी तय हो, ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए
एक ये कोई पाथ की लंबाई है, ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड है। 10 सेकंड हो गया, ये 20 सेकंड हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। अब मान लीजिए 10 सेकंड में दूरी कितना चलता है, 10 मीटर। फिर 20 सेकंड में क्या करता है, मान लीजिए 20 मीटर। 30 सेकंड में मान लीजिए 30 मीटर। 40 सेकंड में मान लीजिए 40 मीटर। देखिए 10 10 का बढ़ रहा है, ठीक है। 20 में से 10 निकालेंगे, यहाँ भी 10, यहाँ जीरो से लेके यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो से लेके 10 हो गया। 10 से 20 हो गया, मतलब 10 ही बढ़ा। फिर 20 से 30 का मतलब 10 ही बढ़ा। फिर 30 से 40 का मतलब 10 ही बढ़ा, ठीक है। 10 मीटर बढ़ा। देखिए सेकंड भी 10 सेकंड इधर बढ़ा, 10 से 20 और 10 सेकंड इधर बढ़ा, 20 से 30 हुआ, इधर 10 सेकंड बढ़ा। फिर से 30 से 40 हुआ, इधर भी 10 सेकंड ही बढ़ा। अब देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रहा है। तो समान चाल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें तय की गई दूरी समय के समानुपाती होता है, क्योंकि समय के साथ साथ ही दूरी बढ़ रहा है। आप लोग देखिए ना, जैसे समय बढ़ा 10 सेकंड 10 मीटर, 20 सेकंड 20 मीटर, 30 सेकंड 30 मीटर, 40 सेकंड 40 मीटर, मतलब समय के साथ जो है दूरी बढ़ रहा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट हमारा आ जाएगा इसमें कि जो एक समान चाल में तय की गई दूरी, इसमें तय की गई दूरी एक समान चाल में, मतलब मैं लिख देता हूँ इसमें तय की गई दूरी, इसमें तय की गई दूरी क्या होगा, समय के समानुपाती होगा। आप लोगों को समझ में आएगा ना कैसे समानुपाती होगा। अगर समझ में नहीं आता है आप लोगों को तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके हमको। समय के समानुपाती होता है, ठीक है। तो लोग समझ गए ना, इसमें तय की गई दूरी समय के समानुपाती होता है। तो अब देखिए, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले इतना हम लोग समझ लिए हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। देखिए कि हम पहले से वो बना दिए हैं, अब मुझे बनाना नहीं था लेकिन बना दिया मैं। देखिए इसको मान लिया ओरिजिन पॉइंट O, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे समय के साथ साथ दूरी भी प्रतीत हो रहा था। 10 सेकंड में 10 था, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकंड है, फिर यहाँ पे 20 सेकंड हो गया, यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 40 हो गया। ये क्या हो गया, मान लीजिए 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। इसके साथ दूरी भी प्रतीत हो रही थी। मान लीजिए 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, ये 40 हो गया। ये मान लीजिए 10, ये 20, ये 30 और ये 40। अब देखिए 10 जब ये बढ़ा, 10 ये भी बढ़ा, इस पे 10 20 हो गया, 20 यहाँ भी हो गया, 30 हो गया, 30 यहाँ भी हो गया, 40 हो गया, 40 यहाँ भी हो गया, ठीक है, साथ साथ में बढ़ गए। अब देखिए समय है ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे एक्सिस के समांतर खींच लेंगे इसको, और इसको वाई के समांतर खींच लेंगे। देखो दोनों मिल गया। ये भी देखिए यहाँ पे मिल जाएंगे दोनों, दोनों को मिला लेंगे ऐसे ही, ठीक है। ठीक, हम लोगों को करना यही था पहले, जैसे इस लाइन को खींचने से पहले हमको क्या करना था, जो 10 है और ये 10 है, इसको क्या करना था, इसको जो ये दूरी है, दूरी को हमको एक्स के समांतर ले जाना था, इसको लाइन बढ़ाते हुए, और इसको समय वाले को वाई के समांतर ले जाना था बढ़ाते हुए। जहाँ कट करता वो हमारा एक पॉइंट हो जाता। देखिए कट किया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। फिर 20 सेकंड वाले को ऐसे बढ़ाते, इसको दूरी को एक्स के समांतर बढ़ाते और समय को वाई के समांतर बढ़ाते, या तो दोनों भी आप कर सकते हैं। आप समय जो है इस पर एक्स अक्ष पे लंबा डाल दीजिए और इस पर दूरी को एक्स पे लंबा डाल दीजिए, दूरी वाले ग्राफ पे, ठीक है। चाहे इस पर आप लंब डाल दीजिए, देखिए लंब है ना, 90 अंश का कोण बना रहा है, इस पर डाल दीजिए। जहाँ पे दोनों कट करेंगी वहीं इसका पॉइंट बनता जाएगा। देखिए जब हमने वो इसको दोनों मिलाया तो देखिए क्या बन रहा है, सीधी रेखा बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है, क्योंकि इसमें तय की गई दूरी समय के समानुपाती था, इसमें तय की गई दूरी समय के समानुपाती। दोस्तों हमने देखा कि इसको आगे बढ़ाने से और इसको आगे बढ़ाने से जो जो बिंदु हमको प्राप्त हुए उसी बिंदु को हम लोग यहाँ से मिला दिया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, ठीक है। हमको क्या मिल गया कि जो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ यहाँ लिख देंगे, एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी या तो एक सरल रेखा होती है, कुछ भी लिख दीजिएगा, सीधी रेखा एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है, ठीक है।
ये हमारा ब्रैकेट में हो गया, मतलब एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। हमको इतना पता चल गया एक सरल रेखा होती है। अब देखिए हमको मान लीजिए कि हमको ज्ञात करना हो कि मान लीजिए कितना को फार्मूला हम कैसे उस समय निकाल पाए, कैसे नहीं लिख पाए। अब मान लीजिए कि ए बिंदु क्या है, ए है, इसको ए मान लिया हमने, और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। देखिए ए बिंदु पे यहाँ पे मान लिया दूरी क्या है, S1 है। S1 मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक S1 होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक S1 होगा। और ये दूरी मान लिया हमने क्या है, S2 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अब मान लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक समय T1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक समय T2 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक समय क्या है, T2 है, समझ गए। देखिए दूरी हमने क्या माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 20 तक क्या है S1, और 0 से लेके 40 तक क्या है S2। समय क्या देखिए 0 से लेके 20 तक जो पॉइंट है उसका क्या होगा, मान लिया T1, और 0 से लेके 40 तक जो उसका मान लिया T2। अब देखिए क्या करेंगे, इस रेखा को जो हमने इसके समांतर खींचा था इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसी के मतलब एक्सिस के जो समांतर था इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये वाली लाइन को यहाँ पे काट दिया है इसने, ठीक है, मान लीजिए इसका बिंदु क्या मान लिया हमने, C, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे देखेंगे त्रिभुज ABC देखेंगे, ठीक है। अब देखिए AB बराबर हमको निकालना होगा। देखिए दूरी क्या होगा, मतलब AB दूरी किसको प्रदर्शित कर रहा है, 20 से 40 के बीच में, ठीक है। अब हमको O से लेके A तक मालूम है S1, और O से लेके B तक मालूम है कितना है, S2। देखिए यही दूरी है ना, जो ये दूरी है यही से इसको यहाँ पे मिलाए हुए हैं, ये दूरी है यहाँ से इसको मिलाए हुए हैं। तो OA बराबर क्या है, S1 है, OB बराबर क्या है, S2 है। हमको AB बराबर ज्ञात करना है कितना दूरी चला है इतने समय में, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि OA बराबर S1, OB बराबर S2, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा। देखिए AB बराबर हमको निकालना हो, देखिए OB में से जब हम OA निकाल देंगे, इतना निकाल देंगे, इतने में से इतना निकाल देंगे, इतना बचेगा ना AB, तो वही देखिए यहाँ पे लिखेंगे OB माइनस OA, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर हमारा जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार समय में देखिए O, यहाँ पे इसको कोई नाम दे दें हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे C था, यहाँ D दे दिए और इसको E दे दिए। देखिए OD बराबर क्या है, T1, चूंकि OD बराबर T1, और देखिए OE बराबर क्या है, T2 माना था हमने, OE बराबर T2, इसलिए हमको अगर निकालना हो, देखिए इसी पर को दूरी को निकालने से समय को मान लीजिए हमको निकालना है DE बराबर निकालना हो, तो अगर हमको निकालना है DE बराबर क्या हो जाएगा, देखिए OE माइनस OD, जब इतने में से इतना घटा देंगे इतना ही बचेगा, DE बचेगा। तो देखिए OE माइनस OD, तो क्या हो जाएगा, DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर T2 माइनस T1। कितना समझ में आएगा आप लोगों को, AB पता चल गया हमको, DE पता चल गया। देखिए अब जो DE है, DE बराबर AC होगा, ठीक है, AC बराबर AC होगा, क्योंकि ये समय देखिए एक यही रेखा जा रही है, इसमें भी यही रेखा जा रही है, तो दूरी भी सब जगह समान रहेगा, दोनों तरफ समांतर है, समान ही रहेगा दूरी पूरा जहाँ तक जाएगा। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, AC भी रहेगा। अब ठीक है, इतना समझ गए। अब मान लीजिए हमको ये क्या हो गया, दूरी प्रदर्शित कर रहा है, क्या कर रहा है, समय प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये दूरी हो गया हमारा, मतलब कि AB या BC, AB बराबर BC भी होगा, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं। हाँ दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले हमने क्या किया था, यहाँ OB में से OA घटाया था, तो AB हमको मिला था, AB बराबर S2 माइनस S1 लिखा था। देखिए तो हमने क्या दूरी किसको माना है, इसको माना, इसको क्या माना है S1, और इसको क्या माना है S2। देखिए जब S2 में से S1 को घटाएंगे तो हमको ये BC मिलेगा ना। देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी S1 है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी S1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, S2 है। अब S2 में से जब S1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये BC मिलेगा। BC बराबर ये S2 माइनस S1 रहेगा, ठीक है, S2 माइनस S1। ये जो हमने पहले पढ़ाया ये भी सही है, लेकिन क्या है कि ये अभी इसका यूज नहीं, हम लोग आपको बताएंगे कि ये भी बराबर BC रख लो। आप लोग बोलेंगे ये भी बराबर BC कैसे होगा या कैसे मान लें हम लोग, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हम S2 इसको माने थे यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए इसको कोई पॉइंट दे लीजिए, आपको DE दे दीजिए है, ये फिर इसको F दे लीजिए, इसको G दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए OG बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए OG बराबर S2 और OF बराबर S1, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर हमको निकालना रहेगा, तो OG माइनस OF, तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमको, S2 माइनस S1, ये हो जाएगा BC बराबर, ठीक है। ये हो गया BC बराबर, ये हो गया DC या AC दोनों बराबर, AC बराबर हो गया इतना T2 माइनस T1। इसके पहले जो हमने कहा था, मान लीजिए कोई गलत ही है, ठीक है, जो OB बराबर हम लोग निकाल लिए थे वो गलत कर दिया था, इतना आ गया BC बराबर S2 माइनस S1 आ गया, ठीक है। अब देखिए BC बराबर हमको प्राप्त है, AC बराबर प्राप्त है। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या हमारा BC है, समय क्या है T2 माइनस T1 है। देखिए चाल बराबर क्या आ जाएगा, चाल बराबर हमको पता है दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी क्या आया हमारा, BC है S2 माइनस S1, समय क्या है T2 माइनस T1, ठीक है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, चाल बराबर S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमको डेरिवेशन कराना भी नहीं था, हम करा दिए आप लोग समझने के लिए, ताकि आप लोग समझ जाएं कैसे आया है S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, कभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट करके। हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत बताई थी, उसको हमने फिर करेक्शन कर दिया है। OG बराबर S2, OF बराबर S1, BC बराबर OG माइनस OF, BC बराबर S2 माइनस S1 आ गया, मतलब दूरी आ गया, और ये समय आ गया अपना, ठीक है। दूरी और समय दोनों हो गया। अगर आप लोगों को जैसे लिखना रहेगा, इसको जो कुछ लिखना है, हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे समांतर कर दिया था, इसको आगे बढ़ा के C बिंदु पे काट दिया था। अब क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपको लिखना है बिंदु A से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींची, ठीक है, एक रेखा खींचेंगे। देखिए x अक्ष के समांतर यही रेखा होगी, और बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींची, एक खींची रेखा। दोनों बिंदु जहाँ पे काटती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, C कहते हैं, ठीक है। अब रेखा AC, x अक्ष पर समय को, रेखा देखिए, रेखा जो है AC है, समय को प्रदर्शित कर रहा है। AC और DE दोनों, AC और DE दोनों जो है x अक्ष पे समय प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए T2 माइनस T1 इतना है, और रेखा BC जो है, जो BC है दूरी को प्रदर्शित कर रहा है y अक्ष पे, ठीक है। तो दूरी बटा समय हो गया, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, तो S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। तो आगे सब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। असमान चाल से किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। असमान चाल में क्या था कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा था। तो दोस्तों हमने देखा था कि इसमें असमान चाल वाले में क्या देखा था, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा था कोई भी वस्तु, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ग्राफ में क्या इसे कैसे बनाएंगे, देखिए मान लीजिए एक समय था, ये 10 था, ठीक है, यहाँ 10, ये 20, ये 30, ये 40, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 नहीं, मान लीजिए 60 के बाद सीधा 100, ठीक है। देखिए समय समान है, लेकिन दूरी क्या है अलग अलग। देखिए कितना तेजी बढ़ रहा है दूरी, देखिए y अक्ष पे कितना तेजी बढ़ रहा है, y अक्ष पे जितना तेजी से आएगा उतना दूरी है। और x अक्ष पे देखिए, x अक्ष पे नहीं बढ़ रहा उतना तेजी से, x अक्ष पे सीधा हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि जब समान समय अंतराल में असमान दूरी कोई वस्तु तय करेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इतना समझ में आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ हम लोग क्या कहेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है, एक वस्तु सरल रेखा में चल रही है, उसके वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होगा, उसके वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होगा उसको हम लोग वेग समय ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं या किया जाता है, ठीक है। यहाँ परिभाषा भी वही लिखा, देखिए एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को
वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझा कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही होगी, ठीक है, उसमें चल रही होगी, तो उसका जो वेग होगा, जो वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होगा, उसको हम लोग वेग समय ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब मान लीजिए कि पहला कोई एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ। जब कोई एक समान चाल से वस्तु चलती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। एक समान चाल से जब कोई वस्तु चलती है, उसके वेग में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, मतलब समान वेग से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमने इसको वेग को क्या किया, वाई अक्ष पे, और दूरी को एक्स अक्ष पे क्या प्रदर्शित किया। ठीक है, वेग को हमने किस पे किया, वाई अक्ष पे। ठीक है, और समय को किस पे प्रदर्शित किया हमने, समय को एक्स अक्ष पे प्रदर्शित किया। ठीक है, वेग को हमने एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, और समय को एक्स अक्ष पे प्रदर्शित किया। देखिए समय हमारा ये दर्शा रहा है, और वेग इसको दर्शा रहा है। हमने क्या पढ़ा, एक समान चाल से पढ़ रहे हैं। एक समान चाल, जब चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो ऊपर कोई रेखा जाएगी नहीं। मान लीजिए यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड है ये। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड है चाल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना। अब 10 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए 10 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूअस जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। देखिए समय तो ये है, समय देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वेग क्या है, हर जगह 10 मीटर पर सेकंड इतना दिखा रहा है ना, इतना देखिए इतना चला जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और समय देखिए बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और रहा होगा। देखिए समय धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन वेग देखिए सेम है, सेम। मान लीजिए वेग इतना, मान लीजिए पहले से था। ठीक है, अब देखिए इस पे वेग सेम चलता जा रहा है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, वेग समय किसे, मतलब एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के क्या होगा, वो समांतर होगा। देखिए एक्स समांतर जा रहा है ना, सीधा चला जा रहा है। इसको ये लिख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारे पास पॉइंट क्या निकल के आया, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, कितना समझ लिया हम लोग। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मानेंगे कि मान लिया ए बिंदु कोई ए है, यहाँ पे ए बिंदु ए है और एक बिंदु ए बी है। ठीक है, इतना मान लिया हमने। अब क्या है, मान लिया कि ये समय t1 था, यहाँ ये समय t1 था। ठीक है, और ये समय यहाँ क्या था, t2 था। अब देखिए t1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का t1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, t2 है। अब इन दोनों रेखाओं क्या करेंगे, मिला लेंगे। इसमें मान लीजिए मिला लिए, इसको मान लीजिए हमने इसको C दे दिया, इसको क्या दिया हमने, D दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमको निकालना ए बी बराबर निकालना, क्या करेंगे, OD माइनस OC। अब देखिए हमको OD बराबर मालूम है। देखिए चूंकि हमने मान लिया है OD समय है t2 है, OD बराबर क्या है, t2 है, और OC बराबर क्या है, t1 है। हमको निकालना क्या है, CD बराबर क्या हो जाएगा, OD माइनस OC, तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए CD, जो CD है वो AB के बराबर है। CD बराबर AB, CD बराबर AB है, यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर CD, इसलिए AB बराबर CD बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, और हमारा जो वेग है, वेग तो समान ही है, यहाँ से यहाँ तक मेरा v चलता जाएगा। ठीक है, v चलता जाएगा। तो हमारा मान लीजिए AC या BD किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित करेगा। AC, देखिए AC या BD वेग को प्रदर्शित करेगा।
तो यहाँ पे AC बराबर क्या होगा, BD बराबर क्या होगा, ये वेग होगा। और ये देखिए क्या है, ये समय प्रदर्शित कर रहा है ना, यहाँ C और D के बीच में समय को क्या प्रदर्शित कर रहा है, AB या CD के बीच में समय को किसको प्रदर्शित कर रहा है, T2 - T1 ने क्या है, समय को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, हमको देखिए AB बराबर BD बराबर क्या आ गया, वेग है। वेग देखिए AC है वेग या तो BD है वेग, दोनों को वेग कहेंगे। और समय को हमको C और D के बीच में समय क्या मिल गया, हमको T2 - T1 मिल गया। ठीक है, इतना समझ आएगा आप लोगों को। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, देखिए इतना हम लोग समझ गए, आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमको पता है विस्थापन इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग गुणित समय। ठीक है, चूंकि यहाँ लिख लेंगे विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। ठीक है, तो देखिए विस्थापन बराबर लिख लेंगे, इसलिए विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग। देखिए वेग किसको प्रदर्शित कर रहा है, AC या BD, कुछ भी लिख लीजिए। हमने क्या लिख लिया, AC लिख लिया। ठीक है, AC और इंटू समय किसको प्रदर्शित कर रहा है, देखिए AB + CD, मान लीजिए हमने AB लिख लिया। ठीक है, AB लिख लिया, कितना आ गया हमका, AC इंटू AB आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, या तो AC इंटू AB कर लीजिए, या तो AC इंटू CD कर लीजिए, या इसको कर सकते हैं, या AC इंटू CD। अब देखिए हम लोग क्या पाए हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब मान लीजिए इसमें लंबाई किसको, लंबाई मान लीजिए AC को मान लीजिए, या तो AB को मान लीजिए। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि लंबाई इसको मान लीजिए, या तो AB मान लीजिए, तो इसमें किसको मान लिया, लंबाई मान लिया मैंने, AB मान लिया है, तो AC मान लिया, लंबाई मैंने AC ले लिया। ठीक है, लंबाई क्या हो गया आयत का, AC। ये देखिए आयत दिख रहा है ना, ABCD, तो हमने AC क्या ले लिया, लंबाई, तो क्या हो जाएगा, AC इंटू चौड़ाई। देखिए क्या हो जाएगा, जब लंबाई ये हो गया, चौड़ाई है तो CD या तो AB ले लीजिए। हमने क्या ले लिया, मान लीजिए CD AB, कोई भी आपका जो मन हो, AB या तो CD ले लिए, AC इंटू CD कर दिया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, AC इंटू CD, और जो विस्थापन आया हो गया है AC इंटू CD। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कर सकते हैं विस्थापन बराबर, हम लोग बोल सकते हैं विस्थापन बराबर क्या, चतुर्भुज। इसमें देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आ जाएगा, विस्थापन बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इससे हमको क्या ज्ञात हुआ, मान लीजिए एक समान चाल से कोई वस्तु गतिमान है, तो उसके नीचे का जितना भी मतलब कि जो ग्राफ मिलेगा, जो समय हमको दिया रहेगा, उसके नीचे जितना भी ग्राफ रहेगा, उसका एरिया का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया, देख लिया, विस्थापन बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, मान लीजिए कोई एक वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, और कोई निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में उसके वेग और समय से घिरा जो ग्राफ जो होगा, उसका जो घिरा क्षेत्रफल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसका जो एरिया निकाल लेंगे उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। आप लोग निकाल लेंगे, कभी आप लोगों को कैसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग निकाल लेंगे ना। चलिए आप लोगों को कभी प्रश्नावली पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग हल करके दिखाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ऐसे मेरे साथ बने रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। और क्या कहते हैं कि अगला चैप्टर हम लोग, अगला जो लेक्चर होगा आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।